गाजीपुर जनपद में बहुत सारे सीबीएसई स्कूल हैं और माता पिता ये सपना बुनते हैं कि मेरा बेटा अच्छे विद्यालय में पढ़े, अच्छी स्कूल में पढ़े। उसमें जो फीस है काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर मैं कहूँ पीजी से लेके 8 तक की फ़ीस आपको 1000 से ऊपर ही रहेगी। लेकिन गाजीपुर जनपद का पहला ऐसा माँ शारदा पब्लिक स्कूल जंगीपुर का ये विद्यालय जो पीजी से 8 तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, फीस काफ़ी कम है। 600, 500, 400 जो बच्चों की फ़ीस है कोई भी दे सकता है। गाजीपुर जनपद में अजय तिवारी जी का एक सपना है। उस सपने को इन्होंने धरातल पे बुना है कि कोई भी आम व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो ठेले वाला हो, कुंचे वाला हो, एक छोटा सा दुकानदार हो, एक किसान हो, उसका बच्चा सीबीएसई स्कूल में पढ़े। बहुत कम फीस है, 400-500 यही मेरी फ़ीस है। खास करके गरीब बच्चों पे, गरीब परिवार के लोगों पे मेरा विशेष फोकस रहता है। अमीरों के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन गरीबों के लिए मैं अपना इस विद्यालय का नींव इसीलिए रखा कि ये ग्रामीण अंचल में है, मेरे को गरीबों को लेकर चलना है। अगर सभ्या तिवारी एमएसपी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ कि अनुशासन के बिना शिक्षा विहीन है। तो पहला मेरा मोस्ट जो है इसी पे जाता है कि मेरे बच्चे अनुशासन में रहे, नियम को फॉलो करें। माँ शारदे पब्लिक स्कूल जंगीपुर गाजीपुर पीजी से 8 तक, जहाँ पर होता है आपके नौनिहालों के सुनहरे भविष्य का निर्माण। सीधे मैं आया हूँ ग्राउंड जीरो से। मैं आपको दिखा रहा हूँ एमएसपी पब्लिक स्कूल जंगीपुर गाजीपुर। अंदर आ रहा हूँ और मैं स्कूल परिसर के अंदर आ रहा हूँ। अगर स्कूल परिसर के वातावरण को देखें तो निश्चित ही बच्चों के पठन पाठन कि पढ़ने के लिए एक समुचित शांतचित वातावरण जो हर माता पिता सोचते हैं। सीधे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखें तो यहाँ पे आपको पेड़ दिखेंगे। इसके साथ ही आप देखें तो खेलने के लिए भी बच्चों के लिए एक उचित व्यवस्था है। इसके साथ ही मैं अंदर अब आ रहा हूँ और सीधे मैं अंदर आ रहा हूँ। बात करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अब मैं अंदर में प्रवेश कर रहा हूँ और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रूम है। इसके साथ ही यहाँ पर भी देखें तो वाइस प्रिंसिपल का यहाँ पे ये चैम्बर है, यहाँ पे लोग बैठते हैं। और इसके साथ ही सीधे अगर मैं दिखाऊं तो इधर देखें तो बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। आज हम साझा करेंगे, उन बच्चों को भी मैं दिखाऊंगा। जो मेरे कैमरामैन हैं सीधे बने रहिए। गाजीपुर जनपद का सबसे विश्वसनीय, सबसे शानदार माँ शारदा पब्लिक स्कूल जंगीपुर गाजीपुर जो बच्चों के भविष्य का बेड़ा उठाया है, जो यहाँ के प्रबंधक हैं श्री अजय तिवारी जी से हमारी बात होगी। इस समय हमारे कैमरे के सामने हैं और वो बताएंगे। पूरी बातें मैं साझा करूँगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपका मेरे विद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं बधाई। परीक्षाएं चल रही हैं। जी हाँ, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपना कुछ समय दें मुझे और दिखाएं। बिल्कुल। मेरे यहाँ ये प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, ये ग्रामीण अंचल में ये विद्यालय है। और मेरी सोच ये है कि जो व्यक्ति 300-400 रुपये अगर कमा लेता होगा पर डे, तो भी अपने बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग में पढ़ाने के लिए यहीं से जो बेस हम बनाएंगे वो आगे जाकर उनके लिए सूटेबल होगा। मेरे यहाँ बहुत कम फीस है, 400-500 यही मेरी फ़ीस है। खास करके गरीब बच्चों पे, गरीब परिवार के लोगों पे मेरा विशेष फोकस रहता है। अमीरों के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन गरीबों के लिए मैं अपना इस विद्यालय का नींव इसीलिए रखा कि ये ग्रामीण अंचल में है, मेरे को गरीबों को लेकर चलना है। अगर मैं अजय जी फीस की बात करूं तो गाजीपुर में बहुत सारे ऐसे सीबीएसई बोर्ड के या बड़े बड़े नाम चीन विद्यालय हैं, लेकिन जब माता पिता जाते हैं तो फीस काफ़ी ज़्यादा है और एक आम आदमी दे नहीं पाता है। तो आपसे अगर मैं साझा करूं, जो माता पिता देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों को, अगर वो लाते हैं अब 2000, 3000, 4000, 5000, मतलब अब मैं क्या बताऊं।
नहीं, मेरा ये पहले से ही प्लान है कि चूँकि जंगीपुर सटा हुआ ये जो स्कूल है, जंगीपुर सटा हुआ है मार्केट, और यहाँ लोग रिक्शा चलाते हैं, खुमचा लगाते हैं। मेरा उन पे विशेष फोकस है कि वो 300-400 रुपया 500 रुपया अगर पर डे कमा लेते हैं तो अपने परिवार का खर्च चलाने के बाद भी वो चाहेंगे तो अपने 2 बच्चों को हमारे यहाँ, उनको लगेगा कि मैं साफ़ है सेंट जॉन्स MGRP में पढ़ा रहा हूँ, मैं कम फीस में उन लोगों से ज़्यादा सुविधा, ज़्यादा व्यवस्था देता हूँ। मेरे यहाँ टीचर भी जो हैं योग्य हैं, किसी भी एंगल से आप उनको देख सकते हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो यहाँ पे जो बच्चे हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कितने यहाँ पे स्टाफ हैं, इस समय परीक्षा चल रहा है, आप बताएं। मेरे यहाँ 15 का स्टाफ है, जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, ऐसे करके सबका अलग अलग अपना अपना पोस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको लोग बखूबी निभाते हैं। बच्चे अनुशासन में रहे, नियम को फॉलो करें। और रूरल के बच्चे हैं, नहीं कर पाते हैं उतना, लेकिन फिर भी मैं ये गट्स के साथ कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और हर नियम को फॉलो करते हैं। मैं एग्ज़ाम करा रही हूँ और आप देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम किस तरह से हो रहा है। पीजी के बच्चे भी एकदम कीप साइलेंट हैं, उनकी आवाज़ें नहीं आ रही है। बड़े बच्चों की तो बात ही अलग है। ऐसे मेरे यहाँ सभी परफेक्ट हैं। अपने को तो सभी कहते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं, उन पे सर्च कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर मैम आपसे मैं पूछूं, जो गार्जियन देख रहे हैं, जो अपने बच्चों को माँ शारदा पब्लिक स्कूल में लाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहें? मेरा मानना ये है कि वो स्कूल के नाम पे और फीस पे न जाए। बहुत गार्जियन का मतलब मानसिकता ये है कि ये रूरल में है और इसकी फ़ीस मात्र 400 रुपये है। यहाँ टीचर जो है, जबकि प्राइमरी के टीचर तो हर तरह से परफेक्ट हैं, फिर वहाँ के बच्चे क्यों नहीं अच्छे हो पाते हैं? तो मेरा मानना ये है कि फ़ीस पे ना जाए, ये अपना ये नाम पे ना जाए कि हम सोच कुछ यहाँ से हट कर बिलोंग करती है। मैं बंगाल से थी, बंगाल का ही बिलोंग करता है कि मैं उस तरह से शिक्षा देना चाहती हूँ। आज भी बंगाल में शिक्षा का जैसे स्तर ऊंचा है, लेकिन कम पैसे में ही वो अच्छा शिक्षा पा जाते हैं। अब मैं वाइस प्रिंसिपल से मैं बात कर रहा हूँ, आपका नाम जानना चाहें? जी, मोहम्मद सत्तार अली मेरा नाम है। सत्तार जी, यहाँ पे जो भी परीक्षाएं चल रही हैं, आप लोग बच्चों को लगातार देख भी रहे हैं, और जहाँ तक दोस्तों मैं आया, मैं दिखाऊं, और जो बच्चे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मेरे कैमरामैन अगर सामने आ जाएं, और जिस तरीके से देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, आप देखें कहीं कोई शोरगुल नहीं, पठन पाठन का अगर मैं कहूँ एक गुरुकुल जैसा माहौल। आप क्या बताएंगे जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ MSP स्कूल में सर। बहुत से मीडिया कर्मी हैं जो इधर उधर के न्यूज़ उठाते हैं, और आप बिना बुलाए अचानक इस स्कूल में आकर आप शिक्षा के प्रति एक जागरूकता का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका मोस्ट वेलकम। और सर, रही बात बच्चों की पढ़ाई का, तो उसमें सबसे बड़ा रोल गार्जियन का है। अगर मेरे यहाँ बच्चे 5 से 6 घंटे के लिए आ रहे हैं, 5-6 घंटे के बाद वो बच्चे अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखाया गया, क्या पढ़ाया गया। अब कुछ न कुछ हमारे गार्जियन ऐसे जो पढ़े लिखे हैं, तो इतना तो कर सकते हैं कि वो घर पे बैठ के बच्चों से पूछें आज आपको क्या दिया गया और क्या आपको होमवर्क के रूप में मिला है, और उसको कराने का प्रयास करें। और दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ खासकर स्टूडेंट की, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने स्वभाव ही उनका वैसा होता है कि वो खुद पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं थोड़ा सा उनको फोर्स की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा उनको दबाव की ज़रूरत होती है। तो वैसे बच्चों पे हम काम कर रहे हैं। जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं, बिल्कुल वीक हैं, उनको एक अलग से क्लास उनका चलाया जा रहा है और उन बच्चों पे खास नज़र रखी जा रही है सर। मेरा नाम कृष्णदेव नारायण मिश्रा, MSP के संरक्षक के रूप में यहाँ कार्य कर रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य है MSP को विकास की ओर ले जाना, सभी बच्चों का विकास पर ध्यान देना। जैसा मेरे प्रबंधक जी का निर्देश है, उसके अनुसार ग्रामीण बच्चों को शहरी शिक्षा देने का व्यवस्था करना। कैसा लगता है खुद को बच्चों के बीच पाकर?
ये तो आनंद की बात होती है, हम लोग लेके तो और आनंद की बात होगी। बच्चे ऐसे ही भगवान के रूप होते हैं। जो कि इन्होंने कहा ग्रामीणांचल के बच्चे यहाँ पर आके पढ़ें, और रही बात आनंद की, तो अगर बच्चों के बीच आप खुद को पाते हैं तो सच में एक परमानंद की अनुभूति होती है। राजकुमार गौतम है मेरा नाम। राजकुमार जी, इस समय परीक्षा जो चल रही है, मैं चाहूँगा किस पद पर आप हैं और क्या चल रहा है? मुझे जो डेजिग्नेशन दिया गया है वो एग्ज़ाम इंचार्ज के रूप में, जिसमें कि बच्चों का सीटिंग प्लान कंस्ट्रक्ट करना एंड और पेपर का प्रिपरेशन कराना, ETC वर्क है इसमें, और कलेक्शन ऑफ कॉपीज़ एनी थिंग्स, यानी पेपर से रिलेटेड सब कुछ है, जो कि फर्स्ट हो रहा है यहाँ का माँ शारदा पब्लिक स्कूल का। इसमें थ्री हम लोग एग्ज़ाम एक ऐसे फर्स्ट किए हैं जो कि 40 मार्क्स पे आता है, एंड ऐसे सेकंड आएगा 80 आउट ऑफ 100 का, और ऐसे थर्ड भी, जो ऐसे थर्ड है वो हमारा एनुअल है। तो इससे हमें प्री प्लानिंग किए हुए हैं कि बच्चों का जो प्रिपरेशन हो वो बेस्ट हो। एक सब्जेक्ट को डिवाइड कर हम लोगों ने किया है, जो कि उनको बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं। आप बच्चों के बीच खुद को पाते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि बच्चे ऐसे चीज़ है ना कि अगर हम लोग ऐसी ये एक डायरेक्शन है, एक ये दिशा ऐसी है कि बच्चों में रोज़ नया सीखने के लिए और कुछ सिखाने के लिए हम लोग को मिलता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। विद्यालय ऐसी चीज़ है जिसे मंदिर का रूप माना गया है, और बहुत अच्छा ही है माँ शारदा पब्लिक स्कूल, जिसमें कम पैसे में बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ, और टीचर अपना बिल्कुल एफर्ट लगाकर मेहनत कर पूरा अच्छा देने का कोशिश करते हैं। आप लगे रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।